बोलो दुर्गा माता की जय। पहला अध्याय ब्रह्मचारिणी। पहला अध्याय मधुकेटभ का वध। भगवान विष्णु के सौजन के कारण मधु और केटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिधा, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख और धारण करती हैं। वह 3 नेत्रों वाली हैं, जिन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखा है। मार्कंड ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र श्रवणी जो 8वें मानु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में रोचिस्त मान्यवंत्र में चैत्र वंश में सुरथ नामक एक राजा था। उनका सारी पृथ्वी कोल पर राज्य था। वह अपने प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोमल विध्वंसी के राजा के साथ उनकी शत्रुता थी। वह उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे और फिर भी उन्होंने सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुरथ अपने नगर में आकर के अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विध्वंसियों ने यहाँ भी राजा सुरथ का आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का बुरा समय जान करके उसने दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझ करके राजा सुरथ अकेला ही घोड़े पर बैठ करके हिरण्य का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चले गए। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी परमप्रिय सिंह वेद को छोड़ करके शांति पूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेघा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सुरथ ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेघा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सुरथ कुछ काल तक वहाँ इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सुरथ के मन को राज्य की ममता की उत्कृष्टि के लिए वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रव्रत किया था, मतलब पुत्र की तरह किया था, तथा वह पूरे पूर्वज में जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छीन गया है। मेरे ही नौकर, चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब मेरी प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी और सदा मद में वर्ष करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरी आज्ञाकारी नौकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वह दूसरे राज्य की और आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। मेरी कठिन परिस्थिति में भरे पूरे कोष को भी
फिजूल खर्चे कर रहे खाली कर दिया होगा। वह वक्त में मेरा द्वारा रंचित खजाना सचमुच नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार और भी बातें राजा के मन में व्यतीत करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यह किस लिए यहाँ आई हो? तुम्हारा मुख मलिन है, शोकग्रस्त दिखाई दे रही हो, इसका क्या कारण है? वैश्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्या जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़ करके मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजन से रहित दुखित होकर के इन घने वन में घूम रही हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजन का क्या क्या हाल हो रहा होगा, इससे मुझे चिंता हो रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे कि वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोले, हे कि तेरे पुत्र स्त्री तथा बंधु ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरे मन में उनसे क्यों प्रेम कर रही है? वैश्या ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निश्चित नहीं हो रहा है। उन्होंने धन के लोभ में मेरा जो प्रकार पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मिक यजन से तिराजित दे करके मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं क्यों फिर भी विचलित हो रहा है। मैं क्या करूं? अक्सर होता रहता है। इनके लिए अब मैं भी लंबी लंबी सांसें ले रही हूँ। मन अत्यंत दुखित हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत महर्षि बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन वैसे ही बस में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथ से निकल गया है, फिर भी मेरे माता ममता राज्य के बारे में क्यों सोचती रहती है? इधर इस वैश्या को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों के साथ अपमानित अपने घर से बाहर निकाल दिया है। यद्यपि इस के संबंधित ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें क्यों रम रहा है? इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। ऋषिवर, उन लोगों ने अवगुण को देखकर भी हम दोनों के उनके ममता उमड़ रही है। इसमें हमारा ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैं भी ज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेघा बोले, वृक्ष मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय के लिए अलग अलग कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन रात में बारंबार देखते हैं। या ठीक उसी प्रकार और कि मनुष्य सब प्राणियों को समझते हैं, किंतु केवल ही वह ही नहीं होते, पशु पक्षी भी ज्ञानी रहते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देख लो, ये अपने बच्चों को चीख चोंच में दाना डाल करते हैं और भूख से पीड़ित होने पर भी पहले बच्चों को खिलाते हैं। फिर भद्र पुरुषों क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो
प्रयुक्त पाकर के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं। लोभ की वशीभूत होकर के उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना करें भी तो भी फिर ममता माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करती ही है। संसार में महामाया की प्रभाव से माता रूपी वाहन में से युक्त होकर के प्रभाव से डर ये है। इसमें विषम करने से कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। महामाया ने सबसे विषय के मोह और रख दिया। वही देवी योग महायानी के विचारित भी है। वाल रूप शिखज और मोह के डल होती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होते हैं। देवी माया प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्मज्ञानी स्वरूप है, विद्या है। यह देवी की संसारिक बंधुओं का कारण है तथा वह सर्वसे ईश्वरी हैं। राजा दशरथ बोले, हे महात्मा, आप जिनको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण, ये श्रेष्ठ देवी हैं, किस प्रकार उत्तम हुई हैं, उनका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि विषय में जानना चाहते हो? तो ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप का स्वरूप और संसार का रचना कर गई हैं। फिर भी उनसे उनकी उत्पत्ति आने पर प्रकाश से होती है। वह सब को बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली प्रशिष्ट है, करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार में जलमग्न करने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा का आसन लेकर के शेष सैया पर सो गए थे और मधुकेटभ नामक के 2 प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों में मैल के प्रकार हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी की भगवान विष्णु को सोया हुआ देख करके हृदय को एकग्रह करके इस योग निद्रा स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जागने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी की निवास कर रही थी। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल्य तेज वाली अनुपमा शक्ति का। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया तुम ही स्वाहा, हे महामाया तुम ही स्वाहा, तुम ही हो स्वाधा और तुम ही वट स्वाहा। हे देवी तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में आ उ मा ई इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्र व्यंजन जिनका उच्चारण ही है और विषय स्वरूप से नहीं है सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और तुम ही देवी हो। तुम ही संसार की जननी हो, अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संसार भी तुम ही करती हो। हे महेश्वरी, सृष्टि रचने वाली समय तुम ही हो, सृष्टि रूप पालन करती हो, स्थिर करती हो। कल्पना में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहित रूप भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या हो, तुम ही महामाया का महास्तुति महारात्रि ही हो। मातेश्वरी तुम ही समस्त चराचर को गुणों देने वाली हो और राज्य और तमा की उत्तम कर्तव्य
प्रसिद्ध शुभ हो। हे देवी तुम ही कालरात्रि, महाकालरात्रि तथा दारुण महोरात्रि हो। तुम ही भूम ही हो, तुम ही ईश्वरी हो, तुम ही हो लक्षण बुद्धि हो, तुम ही हो। हे देवी तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शक्ति और क्षमा हो। क्षमा धारणी, शूल धारणी, घोर और स्वरूप गदा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी शंख धारणी और भुषुंडी और परिधा धारण करने वाली हो, शुंभ ही हो। तुम ही शोम्भ और सौमयंत्र हो, सभी सुंदर पदार्थों से भी हो तुम ही हो, अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी परम और अपरम से श्रेष्ठ हो तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूप को धारण करने वाली, जहाँ वही सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में से शक्ति हो तुम ही वह हो। और देवी उन समस्त वस्तुओं को शक्ति का तुम ही हो। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि जो इस संसार में रचना, पालन और संहार करता है, ऐसा ही उसका ऐसा शास्त्र तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निंद्रा से वशीभूत देखा तो वह फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर रहा था। हे देवी तुम भगवान विष्णु एवं भगवान महादेव को तुम ही तुम्हारे शरीर प्रदान किए हैं, इस कारण अपनी स्तुति करने से शक्ति इस में हो सदा शक्ति हो। हे देवी तुम ही अपने आधार प्रभाव से द्वारा ही शोभित प्रसिद्ध हो। हे देवी ये मधु और केटव दोनों दुष्ट राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके तथा इनका संहार पालन भगवान संहार करें और भगवान विष्णु के शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने से बुद्धि पैदा होती है। बोलो दुर्गा माता की जय। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लो दुर्गा माता की जय।